पंच तर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। आज हम अपने श्रोताओं को एक नया आगाज के तौर पे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव को लेके जो पेंडिंग हैं उस पर चर्चा करना चाहेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जब हरियाणा की विधानसभाओं की गिनती होती है तो एक नंबर पर कालका का नंबर आता है, एक नंबर की विधानसभा क्षेत्र। उसके अलावा इसको गेटवे ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। जब हरियाणा की चारों दिशाओं की बात होती है तो कालका से होडल, सोनीपत से सिरसा की बात होती है। तो कालका में पहली बार ये प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, इसलिए कि एक तो ये दो कस्बों को मिला के पहली बार नगर परिषद बनी है कालका पिंजौर को जोड़ के। दूसरी बात क्या है कि यहाँ एमएलए जो है वो कांग्रेस के हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। दोनों के दोनों पक्ष अपने आप को बहुत मजबूत मान के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली हार को भुलाना चाहती है और कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए हैं। इसमें एक नई बात हम ये भी देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जैसे चंडीगढ़ में दस्तक दी, वो भी यहाँ अपना शक्ति परीक्षण के लिए मैदान में आ सकते हैं। हमारे साथ नवदीप शर्मा नब्बी हैं जो कांग्रेस के प्रगतिशील युवा नेताओं में गिने जाते हैं। तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर पार्टी के सभी नेताओं के साथ इनका तालमेल रहता है। इनके बारे में आम आदमी का ये मानना है कि नब्बी जो हैं वो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव की तैयारी में है। इनसे मैंने कई बार कोशिश की बात करने की, आज संयोग से इनसे मुलाकात हुई है। तो कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो नवदीप जी बेसिकली एडवोकेट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, यूथ कांग्रेस में उन्होंने चुनाव लड़े हैं, जिले के प्रधान रहे हैं, हल्के के प्रधान रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में भी रहे हैं और लगे रहते हैं। तो नवदीप जी से आज चुनाव को लेकर करेंगे बात। नवदीप जी आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आ गए हैं, आपको लेके सब लोगों का ये मानना है कि नवदीप चुनाव की तैयारी में है। तो किन परिस्थितियों में, मतलब कहने का चुनाव की तैयारी किस तरह की है? क्योंकि देखो राजनीतिक आदमी स्वाभिमानी भी होता है, वो एम्बिशियस भी होता है, वो अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ क्योंकि आपकी प्रमुख स्थली है तो किस तरह की तैयारी है? हमारे द्वारा पिछले 17 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए और जनता के लिए निरंतर सेवा जारी है। और अभी जिस तरह से हमारे कालका पिंजौर को परिषद घोषित किया गया है और हमारी जो सेवाएं हैं, हम चाहते हैं कि वो 100% लोगों तक हमारी सेवाएं पहुंचे। नवदीप जी आपने जो बात कही उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती थी। अब पीछे कुछ चुनाव सिंबल पर लड़े हैं, उसका नफा नुकसान पार्टी ने महसूस किया होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, स्वतंत्रकों ने महसूस किया होगा। आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम पे जब चुनाव होंगे तो किस तरह का पैटर्न आना चाहिए? देखिए, आने वाले समय में जो चुनाव होगा, अगर बीजेपी सिंबल पे चुनाव कराती है और हमारी हाईकमान भी यह बोलती है कि सिंबल के ऊपर चुनाव होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, ताकि सभी मिलकर एकजुट होकर चुनाव को लड़ें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। लेकिन परंतु उसके पीछे एक मजबूत कारण जो है, आप सिंबल पे तो चुनाव करवाओ जी, लेकिन जितनी कानून जगह चुनाव है, एक धरातल के ऊपर एक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कई वर्षों से लगा है, और आने वाले कल में 2024 में जो चुनाव है कांग्रेस का और बीजेपी पार्टी का, और कांग्रेस को उस 2024 में अपने आप को साबित करना है, तो ये जो चुनाव है 51 परिषदों का, ये एक सेमीफाइनल है जी। तो उसमें जो टिकटों का बंटवारा हो वो एक बिल्कुल सही ढंग से, मतलब उम्मीदवार का चयन बिल्कुल मतलब पारदर्शी भी हो, योग्यता के दम पे भी, धरातल के ऊपर जी, धरातल से। तो उसमें कुछ आप फार्मूला, कुछ ऐसी चीजें आप चाहेंगे जो आप कहना चाहेंगे? मैंने बहुत सी मीटिंगों में, हमारे विधायक हैं माननीय प्रदीप चौधरी जी, और हमारी काफी मीटिंगें हो चुकी हैं। उस मीटिंग में भी हमने ये निर्णय लिया और अपना सुझाव दिया जी कि चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति का है। जो व्यक्ति पार्टी में है, पार्टी की सेवा करना चाहता है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार भी और चुनाव भी लड़ना चाहिए। यदि पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव कराती है तो जो कालका पिंजौर प्रदीप चौधरी जी के साथ 50 लोगों के वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, वो कोई 10 पैरामीटर बनाए, 10 कॉलम बनाए
उस 10 कॉलम के अपने हिसाब से नंबर रखे जाएं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कॉलम पूरा करता है उसको टिकट दे दिया जाए। इसमें कोई ये फार्मूला भी हो सकता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दी जाए? बिल्कुल जी जी, हम ये जो फॉर्मूला है ये है ही इसीलिए कि वो व्यक्ति जीते और आने वाले कल में कांग्रेस को मजबूत करे। जी जी, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कॉलम पूरा करता है बेझिझक होकर उसको टिकट दे दिया जाए। परंतु यदि कांग्रेस पार्टी द्वारा यह कमी दिखाई जाती है, पारदर्शिता नहीं दिखाई जाती है कि कॉलम कोई व्यक्ति पूरे कर रहा है और टिकट किसी के हाथ में दे दी जाती है, तो फिर ऐसे में कांग्रेस का नुकसान होगा। और मेरे अंदर कांग्रेस है, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कांग्रेस की विचारधारा है। जी जी, मेरे परिवार, दादाजी, परदादाजी और हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। कहीं किसी दूसरी पार्टी में कांग्रेस को मजबूत करना है, कमजोर नहीं होना देना। अगर नवदीप जी, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के ये जो लोकल बॉडीज का है, इसको लेके जो ना आमतौर पर आदमी ये समझता है कि इनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ये लोग चुनाव लड़के है ना अपना घर भरने के लिए या भ्रष्टाचार के आचरण को मतलब के कारण ये इस तरह के चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल। तो क्या आप पर ये इस तरह की मूल्य उठेगी? देखिए, मैं हूँ परमानेंट पब्लिक का व्यक्ति। मेरा सर्वधर्म है राजनीति में सेवाएं करना लोगों का, मेरा अन्य कोई कार्य नहीं, और मैं जनता के बीच में रहता हूँ। लेकिन आजकल के नेताओं ने, प्रशासन ने दूषित कर दिया है राजनीति को भी, और जो सामाजिक सेवाएं होती है, प्रशासनिक सेवाएं होती है, उसको भी दूषित कर, क्यों? भ्रष्टाचार फैल गया है। अगर आप जनता कहती है मुझे कि जी आप नगर परिषद में जाओगे, आपकी हिस्सेदारी डल जाएगी, प्रशासन से आप काम क्या कराओगे? एकमात्र मैं खुले मन से कहता हूँ, काली महाकाली की धरती के ऊपर बैठे हैं, काली माता की धरती है, काली महाकाली की हम कसम खा के कहता हूँ मैं कि नगर परिषद का 1 रुपए ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, जनता के दरबार में वो पैसा विकास के रूप में पहुंचेगा। ये नवदीप शर्मा वादा भी करता है, अपेक्षा और लोगों से भी करते हैं, सभी को करनी चाहिए, सभी को महाकाली के दरबार में जाना चाहिए, जितने लोग कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और कसम खानी चाहिए कि इस नगर परिषद का 1 रुपए हमारे घर में नहीं जाएगा। ये पैसा जनता का है, ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, जनता का पैसा है, जनता के बीच में जाएगा, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। अच्छा, ये जो अभी नगर परिषद की जो वार्ड बंदी हुई है या ये रिजर्वेशन वगैरह हुआ है, इसको लेके आप सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड नहीं है जी। बीजेपी ने बड़े ही एक अपने बंद कमरे में टेबल के ऊपर अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने वार्ड बंदी की है। उन्होंने कोई गांव नहीं देखा कि किस गांव को किस में लाना है, किसको किस में लाना है, किस गली को किस में लाना है। अगर हम उत्तर से चलते हैं, पूर्व की तरफ से चलते हैं, तो पहले उत्तर से पूर्व का हिस्सा लेंगे, लेकिन उन्होंने पश्चिम का हिस्सा डाल दिया, दक्षिण का हिस्सा डाल दिया। पूरी वार्ड बंदी अपने हिसाब से है, लेकिन उस वार्ड बंदी के बावजूद भी ये जो हासिल करना चाहते हैं उन्हें ये हासिल नहीं होगा। नवदीप जी, हमेशा से एक बात यहाँ पुरजोर तरीके से उठती रही है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ तक कि यहाँ सेक्रेटरीट तक भी जो मिनी सचिवालय सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर बने हैं, यहाँ नहीं बना है। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, यहाँ पार्क नहीं है और सीवर तक की समस्याएं हैं। इस तरह की चीजों के लिए आपके दिमाग में क्या क्या प्राथमिकता है, इनका समाधान यानी आप क्या करेंगे? ये कुछ दिमाग में आपने कोई रूपरेखा? मेरे द्वारा 1 वर्ष पहले 18 फरवरी को मेरा एक मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था। आप वो मैनिफेस्टो किसी से मंगवाएं और पढ़े। कालका पिंजौर के लिए परिषद द्वारा जो जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो जो हक मिलने चाहिए, जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमने उसमें वो सारा मेंशन कर रखा है। और मिनी सेक्रेटरीट की जो बात है वो कालका में आना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें है ना नवदीप जी, मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ, जो आम आदमी की जरूरत में कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात है, किसी का राशन कार्ड है, किसी का आधार कार्ड है, किसी की और प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके लोग बड़े परेशान रहते हैं। सरकार में सिस्टम में जो लोग हैं उनको ठकाते रहते हैं, काम टाइम पे नहीं करते, पैसे चाहते हैं, इस तरह की चीज। उस पे क्या आपका विजन है? देखिए, कालका की जनता अगर अपने बेटे, अपने भाई नवदीप शर्मा नब्बी को मौका देती है, परिषद में चेयरमैन के रूप में एक सेवक बनाती है, तो मेरे द्वारा कालका पिंजौर के लिए 2 सुनवाई केंद्र बनाए जाएंगे, एक कालका में और एक पिंजौर। किसी भी व्यक्ति को अपनी 1 दिन की 2 दिन की दिहाड़ी तोड़ के उसको परिषद के ऑफिस में नहीं आना है। जी। एकमात्र वो हमें कॉल करें मेरे सुनवाई केंद्र में, मेरे सुनवाई केंद्र से उसके घर में व्यक्ति जाएगा मेरा, उसके घर से फाइल लेकर आएगा और उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, UID नंबर, वो हर चीज 7 दिन के अंदर उसके घर देकर आएगा। अगर आपने वर्कआउट किया इसके ऊपर, हम क्या करेंगे?
हम 100% व्यक्ति को असली वोट का मूल्य देंगे। आज तक नेता वोट तो ले लेता है लेकिन वोट का मूल्य नहीं देता और फिर इल्जाम लगाता है जनता के ऊपर कि जनता दारू मांग रही है, जनता पैसा मांग रही है। लेकिन अगर हम इस कुर्सी के ऊपर बैठे परिषद की, हम जनता को वोट का मूल्य देंगे। जब वो कोई व्यक्ति 5 दिहाड़ी तोड़ता है ना सर, उसके 25 रुपए गैप होते हैं, उसका मन होता है। सही बात। उसके बाद उसको 5 दिन के बाद एक टोट मिलता है परिषद के अंदर या किसी भी प्रशासन में, वो उससे पैसे ले लेता है। लेकिन हम जनता को उसकी वोट का मूल्य देंगे। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो जी कालका और पिंजौर में तो ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी जो है, 5 साल बीजेपी की सरकार रही है। क्या आप समझते हैं कि ये काम, ये सेवाएं जो है संतोषजनक हैं इस टाइम, कम से कम पानी की अगर हम बात करें? बिल्कुल भी संतोषजनक सुविधाएं नहीं है। और मैं चाहे वो खेड़ा सीताराम है, चाहे वो अपर महल्ला है, चाहे वो गुरबख्श कॉलोनी है, चाहे वो कराड़ी मोहल्ले का एरिया है, चाहे वो ललारी का हाता है, धर्मपुर का उपला हिस्सा है, घाटी वाला का हिस्सा है, कहीं पर भी जो पानी की तरह ही है, जैसी पहले थी वैसी आज है। ये स्ट्रीट लाइट जो है जिसको के जो है ये मिक्स कल्चर का इलाका है, यहाँ रात को देर रात तक लोगों का आना जाना बना रहता है, बत्ती इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग बहुत देर तक। तो स्ट्रीट लाइट को लेके भी मतलब कुछ कमजोर खबरें आती हैं सर। स्ट्रीट लाइटों को लेकर कमजोर खबरें आती हैं, जिसके लिए हमने प्लान कर रखा है। यदि जनता मुझे मौका देती है तो कालका पिंजौर के हर चौराहे पे, हर मुख्य गली पे, हर जगह स्ट्रीट लाइट तो लगेगी। लेकिन मेरी तरफ से हर गली को, हर चौराहे को, हर सड़क को सीसीटीवी कैमरे से पैक किया जाएगा। हम क्राइम फ्री परिषद बनाएंगे कालका को। जैसे जी पानी है, सफाई है, सीवर है, ये काम तो है ही नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के। इसके अलावा बच्चों के लिए, युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था करना, पार्क वगैरह की व्यवस्था करना, हमारी जो धरोहर है उनकी सुरक्षा करना, ये भी नगर परिषद का काम है। तो इसको भी आपने अपने विजन में कहीं जोड़ा है? देखिए, हमारा विजन साफ सुथरा है और जो हमने बोला है अपने संकल्प पत्र में मैंने, और जो मैं जनता के आगे बोलूंगा अपने संकल्प लेकर, वो सारे काम पूरे करेंगे। चाहे वो युवाओं से लेकर खेल कूद के मैदानों की बात हो, चाहे वो ओपन जिम की बात हो, चाहे वो गांव में एक बड़ा कम्युनिटी हॉल, गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए हर गांव में कम्युनिटी हॉल देने की बात हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था की बात हो, सफाई के लिए मेरे द्वारा आपने गंदगी की सेल्फी भेजे, हम आपको साफ की सेल्फी भेजेंगे। ये प्रोग्राम चलाया गया है। 87 सेल्फी पहले दिन आए, जिसमें से हम 25 जगह को बिल्कुल क्लीन कर चुके हैं और 2 कालका में, पिंजौर में सेल्फी पॉइंट बने। हमने 5 कर्मचारी अपनी तरफ से रखे हैं। मेरे द्वारा कालका को डेंगू काल में 98% परिषद को डेंगू फ्री के लिए फॉगिंग किया गया है। आपने पीछे जब सड़कों की मरम्मत, गड्ढे वाली सड़कों को मतलब फिलअप कराने के लिए इस काम के धरना दिया, तो क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव था, कोई सियासी मकसद था, या आपने ये समझ के लिए मेरा फर्ज है, या प्रेशर था लोगों का? कोई भी पॉलिटिकल, ना तो उसका फायदा ले रहा था, ना ही कोई उसके पीछे एक साजिश थी कि कोई पॉलिटिकल लेना था। लेकिन उस सड़क के ऊपर बीजेपी भी जाती है, कांग्रेस भी जाती है, आप पार्टी भी जाती है, लोकदल भी जाती है, हर पार्टी, हर सामाजिक व्यक्ति उस सड़क से गुजरता था। लेकिन जब हम कालका में जाते थे, हम जनता के नौकर हैं, जनता हमें कहती थी कि इस रोड का पिछले 6 से 8 महीने से कुछ नहीं हुआ। मजबूरन हमें एसडीएम ऑफिस का घेराव करना पड़ा। एसडीएम मैडम के द्वारा और जो प्रशासन के लोग थे उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया कि कल काम शुरू कर देंगे। मात्र 1 तारीख को 2 घंटे के लिए काम लगा। 10 दिन में उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। 11 तारीख को हमने निर्णय लिया कि हम भूख हड़ताल के ऊपर एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठेंगे। उस दिन प्रशासन ने काम लगाया। हम 7 दिन तक निरंतर 24 घंटे 4 डिग्री के टेम्परेचर में उसी जगह में खुले आसमान की छत के नीचे एक टेंट में मैं व मेरे युवा साथी और सामाजिक संगठन सभी हम उस टेंट के नीचे सोए हैं और हमने खड्डों से कालका पिंजौर के लोगों को निजात दिलाई। 7 दिन का समय दिया और ये भी बोला है, चेतावनी भी है, सुझाव दिया कि अगर 7 मार्च से पहले पक्की कारपेटिंग का काम नहीं होता तो उन्होंने खुद 7 तारीख मांगी है हमसे, कहा है कि 7 से पहले हम कर दें। 8 तारीख को बड़ा आंदोलन कालका पिंजौर के हकों के लेने के लिए किया जाएगा। अच्छा, कालका पिंजौर की सारी चीजें आपके मन मस्तिष्क में हैं, आप लोगों से जाके जनसंपर्क स्थापित कर रहे हैं, ये किसी दूसरे व्यक्ति के को देख के उसके जवाब के तौर पे कर रहे हैं, या ये आपने व्यक्तिगत तौर पे कार्यक्रम बनाया? जी देखिए, मैं हूँ जनता का सेवक जी, और मुझे हर वो स्टेप लेना है, हर वो कार्य करना है जो जनता के हित की हो। हमें जनता की लड़ाई लड़नी है जी जी, हमें जनता के काम करने हैं जी। अगर हम लोग जनता के काम नहीं करेंगे, जनता की बातों को निभाएंगे तो कौन उठाएगा? जिस तरह की आपकी तैयारी है, क्या
लोग ये मान के चलें कि नवदीप चुनाव जरूर लड़ेगा? देखिए, खुले तौर पे हमने अपनी पार्टी से भी कहा है या तो कॉलम बनाकर टिकट दिया जाए। अगर मुझे टिकट नहीं दिया जाता, कॉलम मैं पूरे करता हूँ और मुझे टिकट नहीं दिया जाता, इसका मतलब है कि सरकार कालका के जनता के हकों को कुचलना चाहती है। एक साइलेंट आंसर होता है ना, मुझे नहीं, कालका के जनता को हकों की लड़ाई जिसने लड़नी है, कालका की जनता को कुचलना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो जनता की टिकट से मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल शासन में रही है, उनका एमएलए भी रहा है, पिछली बार हार गए। अब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकार में है, गठबंधन में है, और जेजेपी भी क्लेम करती है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमें दी जानी चाहिए। तो लोकप्रियता के मामले में जेजेपी को आप कहाँ पाते हैं बीजेपी के मुकाबले? लोकप्रियता के मामले में जेजेपी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है जी। उनके द्वारा ऐसे कोई भी काम नहीं किए गए जो जनता के हित में जी। कोई उदाहरण दे सकें जी, हम सरकार में हिस्सेदारी निभाई, हमने ये डिपार्टमेंट लिए और हमने काम किया, तराही तराही हुई है उनके जितने भी डिपार्टमेंट। एक मैसेज दे दो आप कालका पिंजौर के। मैं कालका पिंजौर की सम्मानित अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से एक ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और निरंतर पिछले 17 वर्षों से आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और जो जो मेरे मुख से निकला है वो भगवान को साक्षी मान के निकला है। मैं आपके हकों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं आपका चेयरमैन नहीं, आपका नौकर बनने के लिए आ रहा हूँ। आप मुझे एक बार कालका पिंजौर का नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ाकर, जिताकर उस कुर्सी पर बिठाएं जहां से मैं आप लोगों के 100% काम कर सकूं। आपके 100 रुपए आपके दरवाजे के बाहर विकास के रूप में आए, ना वो मेरे घर में जाएं, ना वो प्रशासन के घर में जाएं। एक हम अच्छे कल का निर्माण करें और हरियाणा प्रदेश में कालका पिंजौर परिषद को 6 महीने में नंबर 1 और पूरे देश में 5 वर्ष में हरियाणा की, पूरे देश की कालका पिंजौर परिषद को नंबर 1 बनाने में आप मेरा सहयोग करें, साथ दें। मैं आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, यही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। ये थे नवदीप जी। इतने छोटे से टाइम में इन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें कही हैं जिन पर मतदाता भी, दूसरे लोग भी गौर कर सकते हैं, और एक पहल कर रहे हैं ये। तो देखते हैं आगे होता है क्या। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दक्ष दर्पण को। धन्यवाद जी, नमस्कार।